नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पहला पार्ट है, उसके नोट्स देखेंगे, ठीक है? और पाठ का रिवीजन करेंगे। तो पहला बात पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में कि हम भोजन क्यों करते हैं? तो हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें पोषक पदार्थ होते हैं, जिससे क्या हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों चाहिए शरीर को? क्योंकि हम विभिन्न कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, इसलिए हम भोजन करते हैं। अगला है पोषक। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक प्रदान करना है। तो शरीर के विभिन्न विकास है ना, वही जो मैंने बताया वही बात है, ठीक है? और पोषक क्या है? ऐसा पदार्थ जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है, वो पोषक कहलाता है। और भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना होता है ना? भोजन में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होती है वसा, वसा यानी चिकनाई, ठीक है? जैसे घी में होती है, तेल में, प्रोटीन दालों में होती है, ठीक है? विटामिन होते हैं, फलों में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आलू में, चावल में होते हैं, ठीक है? खनिज लवण, ठीक है? मिनरल्स भी होते हैं, जैसे पालक में होता है, क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है? तो इस तरह दूध में कैल्शियम होता है, आदि होते हैं, ठीक है? तो ये अपने छठी क्लास में पढ़ा था, इसके बारे में था। ये थे पोषक पदार्थ और उनके नाम। अब बात करते हैं पोषण क्या होता है। तो सजीवों द्वारा, एक मिनट, पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और जब पोषण से क्या प्राप्त होता है? पोषण में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं, जिससे कि हमें हमें वसा आदि बताया था मैंने। वसा है, प्रोटीन है, और हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा चाहिए, ठीक है? और पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं वैसे। पहला है स्वपोषी, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, ऐसे को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हरे पौधे, शैवाल है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगले है विषमपोषी। विषमपोषी वह होता है ना, भोजन खुद नहीं बनाता। ऐसे तो हम कहते हैं कि रसोई में हम खुद भोजन बनाते हैं, इसका मतलब खुद नहीं बनाते, हम दूसरों पर निर्भर है। दूसरों पर निर्भर कैसे है? जैसे मानव और कोई जानवर, हम भोजन खुद नहीं बनाते, है ना? हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहा, बाहर से ले रहे हैं। ऐसे तो हम कह देंगे रसोई में बनाते हैं हम, वो नहीं, हमारी मम्मी बनाती है, वैसे नहीं कह सकते, है ना? हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता भोजन, हम बाहर से ले रहे हैं, इसलिए हम विषमपोषी है। और विषमपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है मृतजीवी। जीव किसी मृत विकटित पदार्थों के पोषक पदार्थ करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है ना? कोई जीव है, अगर कोई मृत है, कोई मरे हुए पदार्थ है, उससे भोजन पोषण ले रहा है, तो वो कहलाता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मशरूम है, कवक है, यानी कवक, कवक और फंजाई। कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। कवक या फंजाई और मशरूम, ठीक है? ये मशरूम एक तरह का कवक है ना, कवक या फंजाई है। वो कैसे मृतजीवी पोषण करते हैं? सड़े गले पदार्थों से, ठीक है ना? तो आगे बात है परजीवी। जीव अपना भोजन अन्य जीवों पर रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमृत बेल। अमृत बेल क्या होती है? एक बेल होती है, ठीक है? ये अन्य पौधे पर उगती है और उसका पोषण प्राप्त कर लेती है, उसका जो पोषण है वो खुद खींच लेती है। तो ये क्या है? परजीवी अमर बेल होती है। आगे बात करते हैं कीटबक्सी। ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचाकर खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीटबक्सी पादप कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है एक यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना? दो या तीन उदाहरण दे रखे, एक तो आपको याद होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है? अगला है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खुद बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? यानी एक तो सूर्य, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना? आपका एक डायग्राम बना हुआ है किताब में, सूर्य प्रकाश दे रहा है पौधे को, ठीक है? और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, हरा वर्ण, जिसके कारण क्या, पत्तियां हरी होती है, खुद भोजन बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए गैस इसके अंदर, ठीक है? इसके अलावा जल चाहिए, H2O, ठीक है? और इसके अलावा ये चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकलती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट बनती है, वो क्या काम आती है? पौधे के खुद के पोषण के लिए भी काम आते हैं और अन्य जंतु भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। पूछ ले कि सभी जीव अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपके बल्ब से आदि से नहीं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? चरम, चरम है ना, सबसे ज्यादा जिससे प्राप्त करते हैं वो सूर्य होता है। अगला है खाद्य फैक्ट्री। केवल पादप भी ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। और किस स्थान पर बनाते हैं पत्तियों में। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। तो पत्तियां क्या है? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती है। अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या? छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर, उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर, ठीक है ना? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है ना, क्या ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है, हरा कलर है, जिसका कारण, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसी कारण पत्तियां हमें हरी दिखती है, पौधे हरे दिखते हैं। खाद्य संश्लेषण क्या है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? खाद्य संश्लेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं फिर। आगे दे रखा है हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। खाद्य संश्लेषण है ना, खुद के लिए भोजन बनाना। इसके लिए क्या क्या काम लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, खनिज लेते हैं,
और सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और फिर खाद्य संश्लेषण कर लेते हैं। अगला है शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? एल्गी भी कहते हैं इन्हें इंग्लिश में। आपने गीली दीवारों पर तालाब और ठहरे हुए जलाशय में अवपंखी जैसे काई जैसे पादप देखे होंगे, है ना। हम देखते हैं जैसे कि कैदू में तालाब है, उसमें हरी हरी जम जाती है, हरी हरी परत सी जम जाती है, वो शैवाल होते हैं। इसी तरह हम कैदू की बारिश के दिनों में जो हम हमारा खुले में पानी रखते हैं स्रोत, वहाँ पर नाली है वगैरह है, ठीक है ना, तो कोई टंकी है उसमें जम जाती है खुली टंकी में, तो वो क्या है? वो एक शैवाल है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं, ठीक है। ये शैवाल है और ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं शैवाल। ये बात आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगले है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है N2, उसको सीधे पौधे काम में नहीं ले सकते, उसको तोड़कर जड़ों में रहते हैं पौधे, पौधों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम किसकी? चना, मटर, मूंग, सेम आदि की फलीदार जितने पौधे उनकी जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसलिए खेत में क्या ऐसे पौधे उगाते हैं। और नाइट्रोजन क्या है? पोषक पदार्थ है एक तरह का, जो क्या करता है? पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा है। तो ये चना, मटर, मूंग, सेम और फलीदार जितने भी पौधे उनकी जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और जड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं किसके द्वारा? राइजोबियम जीवाणु द्वारा। ये था पाठ का सार। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है ना। ये पाठ का रिवीजन था या सार था, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।